नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल धागे का त्योहार नहीं है। उन धागों के पीछे छिपे भाई बहन के प्यार, उनकी भावनाएं, यह सब उसे पावन बनाती हैं। और इस धागे में बड़ी ताकत होती है। भाई हर हाल में अपनी राखी का मान रखता है। जैसे कि मेरी इस कहानी में रीना के भाई ने रीना की राखी का मान रखा। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी कि रीना के भाई ने राखी का मान कैसे रखा। रीना बहुत ही प्यारी व समझदार लड़की थी। वह अपनी माँ की हर बात मानती थी और उसकी माँ ने उसे शुरू से यही सिखाया था कि हमेशा रक्षाबंधन पर पहले कान्हा जी की राखी बांधो, फिर अपने भाई मीत को। इसी कारण हर रक्षाबंधन पर रीना पहले कान्हा जी को राखी बांधती और फिर अपने भाई को राखी बांधती थी। और रीना जब कान्हा जी की राखी बांधती तो उनसे हमेशा यही कहती, कान्हा जी जरूरत पड़ने पर मेरी मदद जरूर करना, बस यही तुम्हारी तरफ से मेरा उपहार होगा। और उनकी हंसती हुई मूरत को देख ऐसा लगता जैसे वह उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हों। पर एक दिन ऐसा आया कि सच में कान्हा ने भाई बनकर रीना की मदद की। दरअसल हुआ यूं कि रीना की माँ ने जब रीना 10वीं कक्षा में थी उसका ट्यूशन लगवा दिया था ताकि रीना के अच्छे अंक आ सके। और उसका समय ट्यूशन का था 4 से 5 बजे शाम को। रीना का भाई हमेशा उसे ट्यूशन तक छोड़ने जाता और लेने जाता था। पर एक दिन कोई जरूरी काम के कारण वह उसे लेने नहीं जा पाया। और जब वह अकेले घर आ रही थी तो उसकी कक्षा का एक लड़का नितिन, जो कि पढ़ने में बहुत ही नालायक था और हमेशा रीना से उसकी कॉपी छीनकर गंदी कर दिया करता था। कभी कभी तो उसे खो भी देता था। अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला हिसाब था नितिन का। रीना से उसकी गणित की कॉपी छीनने के लिए वह साइकिल पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। रीना समझ गई कि आज भी यह उससे कॉपी छीनेगा और इधर उधर कर देगा, फिर रीना को दोबारा से कॉपी बनानी पड़ेगी। इसलिए वह तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर भागने लगी। पर रीना पैदल थी और वह साइकिल पर था, इसलिए वह उसका पीछा करता रहा और जल्दी से उसके पास आ पहुंचा, उसे डराने लगा। रीना बहुत डर गई थी और सच्चे मन से कान्हा जी से प्रार्थना करने लगी, कान्हा जी जल्दी से आओ, आज मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं है, कम से कम तुम तो आ जाओ मेरे साथ मेरी मदद करने। बस रीना का ये कहना था कि तभी न जाने कहां से एक लड़का आ गया और रीना से कहने लगा, अरे छुटकी तू यहाँ पर, चल चल मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने ही आया हूँ। और रीना के साथ उस लड़के को देखकर नितिन तो वहां से भाग गया और रीना भी उस लड़के से इतने अच्छे से बातें करने लगी जैसे सच में वह उसका भाई हो, ताकि नितिन उसे परेशान ना करे, यह सोचकर। अब रीना उसके साथ साथ चल दी और वह लड़का उससे बातें करते करते उसके घर तक उसे छोड़ गया। रीना उसे अंदर आने के लिए कहती, इससे पहले ही वह लड़का उसे बाय करके चलता बना। अब रीना ये सोच रही थी कि मैं तो उस लड़के को नहीं जानती, फिर भी वह मुझे घर छोड़ने आया। सच में ये कान्हा जी ही होंगे जो उस लड़के के रूप में मेरे भाई बनकर आए और मेरी मदद करने लगे। बस उस दिन से रीना को यकीन हो गया कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करें तो वह हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और वह यह भी सोचकर खुश हो रही थी कि कान्हा जी ने उसकी राखी का मान रखा। वह झट से अंदर कमरे में गई। मंदिर में जाकर उसने कान्हा जी के हाथ जोड़े और कहा, थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरी राखी का मान जो रखा, बहुत अच्छा और सच्चा उपहार दिया है आपने। तो देखा दोस्तों, यदि हम ईश्वर से सच्चा रिश्ता सच्चे मन से जोड़ते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करने जरूर आते हैं। धन्यवाद।